नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ खुशबू शर्मा और पलामू समाचार केंद्र के जितने भी जनता है, जनार्दन है, सभी को मेरा स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। यूं तो बोला जाता है कि लोग अपना व्यवसाय चुनते हैं कर्म के आधार पर या फैमिली बैकग्राउंड पे। पर कलाकार जो होते हैं ना, उनको कोई भी कला उनके दिल से निकलती है और वो फैमिली से हटकर और कुछ अलग कर गुजरने की उनमें चाहत होती है। एक तरफ डांस को अपना पैशन बनाई रूपा वर्मा और सिंगिंग की में अपना कैरियर पूरे पलामू ही नहीं, पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में अपने सिंगिंग से, अपनी आवाज़ की मधुरता और मिठास से जो सबसे प्यार पाने वाली खुशबू शर्मा हैं। मैं आज इन दोनों से बात करूँगा और इनसे पूछूँगा कि आखिर यही क्यों? आप लड़की हैं, लड़कियाँ सम्मान होती हैं एक घर की। लड़कियां अगर घर से बाहर कदम रखती हैं तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे और घर वाले पे क्या गुजरती है, वो सिर्फ घर वाले और वो लड़की ही सोच सकती है। बिहार में अक्सर ये देखने को मिलता है कि या तो सिंगर पे गोली चल जाती है या तो डांसर पे गोली चल जाती है। इस विषय पे भी मैं बात करूंगा कि आखिर सिंगिंग और डांसिंग में कदम रखने के बाद किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही मैं बात करूंगा कि आखिर इसको पैशन बना लेने के बाद परिवार क्या सोचती है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं बिहार से निकलकर बॉलीवुड और टॉलीवुड और भी बहुत सारे जगहों पे अपना नाम कमा चुके हैं। यूं तो कहा जाए पंकज मिश्रा और भी बहुत सारे लोग, नाम लूं तो कम पड़ेगा, पर उन लोगों का जो ख्याति है वो कम है। पर छोटे उम्दा कलाकार जो होते हैं ना, उनको बड़ा कष्ट और झेलना पड़ता है धीरे धीरे आगे बढ़ने। अभी तो खेल टीआरपी का चल रहा है और साथ साथ बहुत सारे व्यवसायों का। मैं आज बात करूंगा सबसे पहले जो डांस को अपने मतलब जीवन में ही उतार के आगे बढ़ रही हैं। इनसे सबसे पहले नाम आप बताइएगा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रूपा वर्मा। और आपका? खुशबू शर्मा। ये दोनों अलग अलग जगहों से आती हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य करती हैं। इनका डांस कैरियर है और इनका सिंगिंग। सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि आखिर डांस ही क्यों? डांस ही क्यों बोले तो फैमिली प्रॉब्लम, कब तक? सिचुएशन सब कुछ कराता है। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कोई शौक से तो कुछ भी नहीं करता है। बिहार से आती है? जी। बाहर से भी बाहर से भी लड़कियां आती हैं और डांस को अपना पैशन बना के उतरती हैं, पर बिहार में टिक नहीं पाती हैं। वो तो मुझे पता नहीं है कि टिक पाएंगी या नहीं, लेकिन मैं अभी मेरा 14-15 साल हो गया और मैं अभी तक यहीं पे हूँ जहाँ थी, और कोशिश करूँगी कि आगे भी और आगे जाऊँ, अच्छे से रहूँ, क्योंकि मैं बहुत बहुत कुछ देख के यहाँ तक पहुँची हूँ, और क्या बोल सकते हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और नायिका बनने का जुनून नहीं है, एक्ट्रेस भी बनेंगी आप? सिर्फ देखिए, डांस? डांस, नायिका, एक्टर वो अलग बात होता है। मेन सिचुएशन को देखा जाता है। बड़े बड़े डायरेक्टर हैं भोजपुरी जगत के, उनके पास कभी काम जी, मांगने गई? काम माँगने की क्या ज़रूरत है? मुझे सब लोग से कॉन्टैक्ट है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। क्या वो काम बोलते हैं कि आइए हमारे पास ये फिल्म का ऑफर है, आप नायिका बन जाइए? नहीं, ऐसा बात भी नहीं है। मैं बस अपनी प्रॉब्लम की वजह से काम करती थी और अभी भी करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पहले बहुत मजबूरी था, अभी बस चल रहा है। वही, पहले मजबूरी था, अब मजा आने लगा है। मज़ा का बात नहीं है। जब आप इस दौर से गुजरिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन क्या होता है। घर में कौन कौन है? सब लोग हैं, पूरी फैमिली, मम्मी, पापा, भैया, भाभी। क्या सोचते होंगे वो लोग? मेरी क्या बेटी सोच घर से बाहर है, दूसरे शहर में जाती है, कि कितने बजे सोती होगी, कितने बजे उठती होगी, कैसे जीती होगी। आप लड़के हैं, आपके मम्मी-पापा आपके बारे में ये सोचते हैं? कौन बोलता है कि लड़का ही सब कुछ कर सकता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ लड़का ही आगे बढ़ के कुछ कर सकता है। जी नहीं, लड़की भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बस जुनून होना चाहिए। बिहार में गोली चलता है मैडम। चलता है,
हर शो में गोली चलता है। लेकिन अच्छा शो कीजिए, अच्छा कार्यक्रम कीजिए, अच्छा मोमेंट को देखिए, नहीं चलेगा। आप कहाँ से आती हैं? मैं तो गया से आती हूँ, बट मैं रहती हूँ रोहतास। फुल रोहतास में सेंटर हब है क्या सिंगर का? नहीं, सेंटर की बात नहीं है। मैं मतलब जब से शुरुआत की हूँ तो मैं ये रोहतास से ही रही। बिहार कलाकारों का उपज है, इसके बारे में क्या? हाँ, उपज तो है। बिहार में कलाकार भी बहुत ज्यादा हैं और अच्छे-अच्छे कलाकार हैं। जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। लय, सुर, ताल कहाँ से सीखी? ये सब देखिए, मेरे महेंद्र जी हैं, जो मेरे सब कुछ वही हैं। मैं 2016 से गा रही हूँ। उसी समय से उन्होंने मुझे हारमोनियम पकड़ के सुर लगाए। फिर भी उस समय गाने नहीं आता था। कई स्टेज पे जाती थी, रात भर बैठी रहती थी, गाना नहीं गाती थी, वापस घर आ जाती थी। आते-आते सोचते थे कि हमको नहीं गवाया लोग, ये हुआ। मन में थोड़ा होता है ना, उस टाइप का होता था मुझे। लेकिन अब भगवान का देन से, आप लोग का आशीर्वाद से ऐसा कुछ नहीं है। हर मंच पे मुझे बुलाया जाता है और इज़्ज़त दिया जाता है। महिला को-स्टार्स जब तक फेमस नहीं होती हैं तब तक मतलब फेमस होने का उनका एक तरीका है कि या तो को-स्टार फेमस हो या उनकी एक अलग पर्सनालिटी हो। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सनैलिटी से ही फ़ेमस होता है, बट आज के डेट में जो है ना, वो आप तो सही बोले कि पर्सनैलिटी ऐसे ही फ़ेमस हो रही है। ये बात कहीं सही है। किसी का जब तक वीडियो वायरल नहीं होता है मैडम, तब तक वो फेमस नहीं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जब क्या होता है ना, जब थोड़ा बहुत आगे बढ़ती हैं कोई लड़कियाँ, थोड़ा बहुत आगे बढ़ती हैं तो लोग की नज़र में लगता है कि कहीं ये आगे ना हमसे चल जाए, कहीं हमसे मतलब दुगना-चौगना ना हो जाए। इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम से पीछे से टाँग खींचने की ज़रूरत पड़ती है उन लोग को, तो खींच देती है उसी करके किसी भी तरह जो भी हो, वीडियो हो, ये हो। इंडस्ट्री में बिहार के जितने भी कलाकार जाते हैं, काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अमूमन मैं नाम लेकर बताऊँगा तृषा मधुकर हों, शिल्पी जी आगे बढ़ी गई चली गई हैं, वो हैं और भी अनुपमा यादव हैं उनका। सभी लोग का जब तक वीडियो डांस का या एमएमएस कोई भी चीज़ वायरल नहीं होता है ना, तब तक फेमस और ज़्यादा तरीके से। तो ये दौर जब स्टार्टिंग जब पार कर लेती हैं, जब फेम पा लेती हैं, उसके बाद फेम आखिर इस तरह का क्यों? मैं बताई ना, जब लोग थोड़ा-सा आगे चल जाता है ना, तो उसका टाइम खींच दिया जाता है। खींच दिया जाता है, जब अफेयर नहीं रहेगा तो खींचा क्यों जाएगा? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन हाँ, लड़कियों में भी गलती होती है। सारा लड़कियाँ उस टाइप की नहीं होती और सारा लड़कियाँ होती भी हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप प्यार करते हैं या मोहब्बत करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब आपसी मैटर है और प्लस में कुछ ऐसा भी मत कीजिए, चाहे लड़का हो या किसी पे जल्दी विश्वास भी नहीं किया जा सकता है आज के डेट में। जो आज के डेट चल रहा है, वो वीडियो बना लेना, ये कर लेना, वायरल कर देना, तो उन लोग की बात में मैं नहीं आती, बट आप पूछ दिए उसका जवाब मैं दी हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा सोचते हैं, पर इनका सोच अलग है। सोचते हैं कि हम किसी पे विश्वास करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या अरेंज मैरेज में बिलीव करती हैं या लव? अभी कोई मैरिज नहीं है। अभी कोई मैरिज नहीं है, बट हाँ, क्या बोली आप? अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, बस एक मौका चाहिए ऐसा छोड़ने कुछ के नहीं लिए। होता है। होता है सर। भारतीय संस्कृति और यहाँ की परंपरा ऐसी है कि आप चाहे कुछ भी हो, अगर एक बार फैमिली से बंध जाएँ, तो फिर छोड़ा नहीं जाता। ऐसे बहुत सारा लोग हैं हमारे बिहार में, हमारे यूपी में, यूपी बिहार ऑल इंडिया का बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा शादी है जो शादी के 1 महीना बाद ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हाँ, हाँ, शादी के बाद? होता है। वही डिवोर्स, ब्रेकअप या तलाक जो भी बोलिए, बहुत सारा अभी तो चलता है। कॉमन चीज़ हो गया है सर अभी तो। क्या आप बिलीव करती हैं लव मैरिज और अरेंज? ये तो अपना विश्वास और लाइफ पार्टनर के ऊपर मतलब एक तरफ सिंगर हैं ये, इनका कहना है कि हम तो विश्वास नहीं कर सकते हैं लड़कों पे और आप लाइफ बोल पार्टनर भी वैसा होना चाहिए जो हर सिचुएशन को समझे और हमारा साथ दे। लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, ये अक्सर बोला जाता है। पूछनी चाहिए। अब तो अक्सर होता है, क्या एज हो रहा है? क्यों आखिर क्यों पूछा जाता है? क्यों पूछा जाता है ये तो मुझे भी नहीं पता है। कोविड काल
सबसे खतरनाक काल आप लोग के लिए बीता है, हाँ, कैसा बीता? बहुत बुरा। और ख़ास करके हम कलाकारों के लिए बहुत बुरा गया, क्योंकि हमारा काम क्योंकि हम काम करते हैं तभी चलते हैं, हमारा फैमिली और हम। तो हमारे फैमिली में सारे लोग हैं, आप बताइए, माँ है, पापा है, भैया है, भाभी है, सिर्फ सबका काम आप बनता क्यों है ना। कमाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ़ हम ही कमाते हैं, हमारे भाई लोग भी कमाते हैं। आज के डेट में एक-एक व्यक्ति को कमाना ज़रूरी है। लेकिन कोरोना ऐसा था कि सबका बहुत बुरा हाल हो गया था। देखिए, जो आप कमा के रखोगे, वही खाओगे। तो हमने वैसा था, अच्छा मेंटेनेंस किया अपना फैमिली को। क्या कैसा मेंटेनेंस आखिर? माँ हम क्या बहुत उम्मीद करती है आपसे? माँ मैं तो यही बोलूँगी कि मेरा फैमिली बहुत अच्छा है और मैं यही कोशिश करूँगी कि दुनिया में सबका फैमिली मेरे माँ-बाप जैसा ही मिले। मेरे माँ-बाप बहुत अच्छे हैं और मेरे माँ-बाप आज तक कोई चीज़ का डिमांड नहीं करते हैं। जितना में हम रहते हैं, उतना में हम बहुत खुश रहते हैं। चाहे वो दाल-चावल हो या चिकन बिरयानी हो। मतलब मांसाहारी भोजन हाँ, करना दोनों वेज, नॉन-वेज सब हम लोग खाते हैं। ऐसा ये कुछ नहीं है, हर तरीके का मुझे डांस आता है, क्लासिकल आता है सब डांस आता है, भोजपुरी, इंग्लिश सॉन्ग पे मैं सब तरीके का डांस करती हूँ। लेकिन हमारा बिहार में क्या है कि लोग ज़्यादा भोजपुरी ही पसंद करते हैं। बिहार के बारे में क्या ख्याल है? पूरा बिहार? पूरा बिहार तो ज़्यादा लोग भोजपुरी ही पसंद करते हैं, तो हम ज़्यादा भोजपुरी ही देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डांसर ना हम पैसा दे करके खरीद कर लाएँ। जी नहीं, जो लोग ये सोचते हैं उनका बहुत घटिया सोच है और जो लोग बुलाते हैं वो हमें खरीदते नहीं हैं। पैसा तो देते हैं ना। पैसा देते हैं, सिर्फ़ काम का पैसा देते हैं, खरीदने का पैसा तो नहीं देते हैं ना। तो अगर लोग पे कर रहे हैं तो आप वो इस तरह का अगर कुछ सामने डांस करने के लिए बार-बार रिपीट करें तो आपको तो करना होगा। वो तो ठीक है पब्लिक का जो फ़रमाइश होता है वो तो हम करते हैं, लेकिन कहीं-कहीं बहुत बदतमीज़ लोग भी होते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं, तो वहाँ से हम लोग साइड हो जाते हैं। डांसर के साथ सिंगर की भूमिका अहम होती है। अगर गाना कोई सुर, ताल, लय से अगर अच्छा फ्लो में निकले, तो डांसर की ज़रूरत नहीं होती, समा खुद ब खुद बन जाती है। हाँ, वो तो है बट आज का ज़माना जो चल रहा है, आज का स्थिति चल रहा है, बिना नृत्यांगना के नहीं हो सकता है, बिना डांसर को। जहाँ तक मुझे लगता है कहीं-कहीं मतलब 100 में 10 या 15% होगा जो बिना डांसर को सुनेगा। किस-किस तरह की गाना आप गा लेती हैं? गाना भोजपुरी और हिंदी गाते हैं। और भी अलग-अलग भाषा में नहीं, अलग भाषा में नहीं गाती हूँ। ट्राई नहीं की हैं? नहीं, ट्राई भी नहीं की। कैसा आगे का करियर कैसा सोची हैं? आगे का करियर मैं बहुत अच्छा सोची हूँ कि मैं अभी तो उतना आगे नहीं हूँ बट इतना दिमाग में रखती हूँ कि आगे मैं जितना मुझे इस सिंगिंग लाइन में पहुँचना है, उतना तक पहुँच जाऊँगी और मैं पीछे की करियर भी देखती हूँ क्योंकि आजकल का डेट आजकल का ज़माना चल रहा है, वो सुंदरता पे चल रहा है ना? आप भी अच्छी सुंदर हैं। नहीं, वो जब तक हूँ तब तक ना अभी सुंदर है, अभी अभी थोड़ा मेरा उम्र है तो गाना गा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, बुला रहे हैं। जैसे आपसे बता ही दें कि आज का दौर में चेहरा को पूजा हो रहा है, संगीत भी लोग अच्छा से नहीं सुनते हैं। आजकल आप आप स्टेज अक्षरा सिंह को टारगेट कर रही हैं। अरे यार नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो हीरोइन है, उनका कोई जवाब नहीं है इतना। सिंगिंग के मामले में तो वो हाँ, सिंगिंग में तो वो आगे है ना, उनके पास सारा गुण है जो बोलते हैं। सातों सुर है, सुर लगता है उनका। आप अगर सुर का क्लास की हैं, सातों सुर जानती हैं तो उनका सुर लगता है। सुनिए, पहले तो नहीं लेकिन अब तो लगता है। कहाँ से गुरु ज्ञान मिला होगा, आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं बस इतना ही पे रोक दीजिए। सुर और ताल ये दो चीज है। ताल नृत्य से होता है और सुर इनका लगता है। सिंगर और डांसर दोनों की भूमिका आखिर स्टेज पे कैसी होती है? भूमिका देखिए जैसे कहा जाता है ना हमारे भोजपुरी में दाल-चावल हो उसपे सब्जी ना हो, तो थोड़ा टेस्ट बिगड़ छौंक जाता है। छौंक हाँ, वही छौंक जो बोलते हैं आप, वो ना हो, तो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता है खाने में और बाकी वही हाल है ऑडियंस का।
सिंगर भी बहुत अच्छे ऐसे हैं जो बिना डांसर को नहीं गा पाते हैं। मतलब शौक आपको बोला जा रहा है, सब्जी से आपको बोला जा रहा है। जो भी बोलने दीजिए, लेकिन ये बात सही है कि अभी नहीं, ये नहीं बोल सकते हैं कि बिना डांसर का मंच नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो बहुत अच्छा जागरण करते हैं और बिना डांसर का भी सिंगिंग करते हैं। लेकिन जो अभी हमारा मोमेंट चल रहा है, उसके लिए तो थोड़ा मिर्च मसाला तो चाहिए। क्योंकि हमारे बिहार में दशहरा पूजा या छठ पूजा फेमस होता है, तो उसमें डांसर लोग ना के बराबर रहते हैं। तो उसमें भी देखने लोग का देखने का नज़रिया भी अलग होता है। तो उसमें बिना डांसर का ही या ऐसे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। भक्ति जागरण में अक्सर ऐसा होता है कि जागरण कुछ टाइम के लिए होता है और अंतिम उसको रास लीला में तब्दील कर दिया जाता है। ऐसा हमने बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम किया है, जो लोग जागरण के नाम पे बुला के रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट करवा देते हैं 2 गाना गवाने के बाद। और कई जगह बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, जहाँ रंगारंग कार्यक्रम के नाम पे जागरण देवी गीत पे भी हमने डांस किया है। तो ये पब्लिक के मोमेंट का बात है। मतलब जैसा चाहेंगे लोग जी हाँ। वैसा करना जी, पड़ेगा। पड़ेगा। वो हमारा काम है। वो आपका काम। जी, वो हमारा काम है। घर से बाहर दोनों लड़कियां हैं। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि दुर्गा काली का रूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है। आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलती होंगी, घर बाहर कहीं किसी चीज का डर दोनों से पूछ रहे हैं। डर डर किसको नहीं लगता है? डर आप तो सबको लगता है। देखिए, ये लाइन जो है ना, वो अकेले चलने वाला नहीं है, खास करके लड़कियों के लिए। अकेले आप चल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि इस लाइन जो अब हो गया है जान दीजिए वो नहीं बोलेंगे, मतलब यही बोलना चाहती हूँ कि अकेले कोई भी लड़की हो अकेले ना चले। साथ में किसी को भी लेके जाएँ, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। बहुत सारे लोग के साथ अपने फैमिली होते हैं, आपके साथ ऐसा है ना कि मैं फैमिली को नहीं मतलब ले चल सकती हूँ प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत तरह के लोग होते हैं। मान लीजिए मैं मतलब घर में वही पाबंदी है, बेटी मेरी सेफ रहे पर घर की पाबंदी बरकरार। हाँ, मेरे परिवार वाले ये सोचते हैं कि कहीं भी जाए एक साथ में महेंद्र जी मेरे साथ में जाते हैं हर प्रोग्राम में। हर प्रोग्राम में जहाँ भी जाना हो चाहे दूर-दूर हो, जाते हैं लेकिन हाँ, घर का इज़्ज़त बरकरार रहे, इज़्ज़त से गाओ, इज़्ज़त से कमाओ, यही सब बोलती हैं। घर पे जाने के बाद कैसा व्यवहार रहता है? घर जैसा। घर पे जाने के बाद घर जैसा व्यवहार होता है। लगता नहीं है सेलिब्रिटी बन गए हो? नहीं, ये घर में देखिए घर की मुर्गी दाल बराबर है एक है ना, उसी टाइप का। तो घर में एकदम लगता है कि मैं जन्नत में हूँ। जन्नत में हो? वैसे तो चूल्हा, चौकी, बर्तन, पोछा, झाड़ू। घर में घर की तरह रहते हैं। ये प्रोग्राम की तरह जैसे प्रोग्राम में गए तो हम मेरा काम है गाना गाना किस तरह रहना है। लड़कियों में गंभीरता होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। मतलब मन में कुढ़ते मरते जाए, बाहर ना निकलने दें। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। घर में रहते हैं तो खाना भी बनाते हैं, झाड़ू-पोछा भी करते हैं, घर का काम पूरा करते हैं। अगर कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम का कोई एक वीडियो देख के मम्मी बोले कि इसमें गाना अच्छे से नहीं गाई हो, मम्मी को बोलेंगे मम्मी डिमांड था, चाहिए था किसी भी तरह क्योंकि इसीलिए मैं फैमिली को नहीं लेके चलती हूँ। बस पापा कभी बोले कि तुम्हारा सुर लगबे नहीं करता, गाना छोड़ दो। हाँ, ये बात आप सही बोले। पापा ऐसे बोलेंगे कि तुम्हारा सुर नहीं लगता है, तो हो सकता है उस टाइप का मेरा सुर सही में नहीं लगा हो, तो मैं बोलूँगी पापा सँभालने की कोशिश करूँगी।